नासिर शाह साहब, ये जो बात और ये जो दावा है वजारत उज़्मा से मुताल्लिक, उसमें जिस तरह से डोगर साहब ने फरमाया कि आपका तो वहां पर फुटप्रिंट ही नहीं है, यानी कि वो अपने आप को ये इस वक्त और बारहा आईपीपी के रहनुमाओं से हमारी बात होती है, मुराद राज साहब हों, डोगर साहब हों या कोई भी, वो ये कहते हैं कि हमारा मुकाबला तो पीपल्स पार्टी के साथ है ही नहीं। अगर आप लोग पंजाब में एक्टिव नहीं हैं या आपकी प्रेजेंस नहीं है तो फिर वजारत उस्मा या फिर मरकज में कामयाबी कैसे आपके हिस्से में आ सकती है? जी बिल्कुल, मैं इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं सिर्फ एक अर्ज कर दूं, जिस तरह पार्टी की लीडरशिप की बात की गई, देखें पार्टी इसकी ये लेगेसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो रहे हैं पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी कुर्बानियां, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानियां, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब इतने साल जेल में रहे, तो ये तो जो पार्टी लीडरशिप है ये तो उसकी लेगेसी है। उसका अगर किसी और को ये चेयरमैन या कुछ बना दिया जाए तो वो तो अपनी सीट नहीं निकाल सकता, वो दूसरों की क्या सपोर्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि सियासी वर्कर जो होता है उसको पार्टी चेयरमैन या जो पार्टी की लीडरशिप है वो कैसे एकोमोडेट करती है। एक अगर सूबाई असेंबली में है तो उसकी ये होती है जी मैं एमपीए बन जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। अगर कोई नेशनल असेंबली में पहुंचता है कोई सियासी वर्कर तो वो कहता है मैं एमएनए हूं तो अभी फेडरल मिनिस्टर बनूं, फिर उसकी मेराज होती है कि प्राइम मिनिस्टर बनूं। ये पीपल्स पार्टी ने किया है प्रैक्टिकली, अपने वर्करों को, अपने कारकुनों को प्राइम मिनिस्टर भी पीपल्स पार्टी ने बनाया है और चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने बनाया है। यहां तो जो कभी हमेशा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ज्यादातर रही है, अभी भी ये 3 टेन्योर रहे हैं, तो अगर वफाक में हम 2 टेन्योर में नहीं थे तो क्या लीडरशिप नीचे नहीं आ सकती थी या अपने किसी फैमिली मेंबर को वो चीफ मिनिस्टर कर देती? नहीं, उन्होंने अपने एक सियासी कारकुन को चीफ मिनिस्टर रखा। पहले साईं कायम अली शाह साहब थे, फिर साईं मुराद अली शाह साहब रहे हैं चीफ मिनिस्टर। तो ये पार्टी की लीडरशिप है जो कारकुनों को एकोमोडेट करती है। अब वो लेगेसी, वो पॉपुलैरिटी जो है वो नहीं आ सकती किसी और में जिसको कागजी तौर पर खड़ा किया गया हो। जिस तरह अभी हवा भरी गई थी पीटीआई में और उनको लाया गया, खान साहब जो हम पहले भी कई दफा मेरे पुराने प्रोग्राम निकालें, रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैं कहता था ये पानी का बुलबुला है। ये अभी देखे क्या हो रहा है, सब लोग छोड़ रहे हैं। चले सैफ भाई अभी हैं इनके साथ, मैं इनको सलाम पेश करता हूं। दूसरे तो सब छोड़ गए, जिसको वजीर आला बनाया सूबों का वो छोड़ गए, किसी को गवर्नर बनाया वो छोड़ गए, वफाकी वज़रा इनको छोड़ गए और थोड़ी थोड़ी सी चीजों पे जो है वो छोड़ गए। तो ये वो पार्टी के आज हम सलाम पेश करते हैं पीपल्स पार्टी के उन जियालों को जो सिर्फ जिए भुट्टो का नारा लगाते थे और उनको कोड़ों की सजा दी जाती थी। वो जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनके हम जरूर खिलाफ थे, ठीक है, लेकिन आज जो जरूरत है मिलिट्री कोर्ट्स की, इंतहा पसंदों के लिए, दहशत गर्दों के खिलाफ, उनको तो होना चाहिए, वो केसेस वहीं चलने चाहिए। बाकी जो नारों लगाने पे देती थी उसके तो जाहिर है पीपल्स पार्टी उनके हक में नहीं रही कभी भी। तो ये वो चलें, ठीक है, बाकी आपने बात की। शेख रोहेल असगर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान में से बात करते हैं। पंजाब का तो सुन लेना कि पंजाब में जो प्रेजेंस की बात की जा रही है, बाद में टाइम दीजिएगा मुझे। जी करें जी बात करें। मैं कह रहा हूं कि जनूबी पंजाब में पहले भी हमारे पास सीटें रही हैं। 18 में कुछ सीटें हमारी आरटीएस की नजर कर दी गई, 200 से और कुछ हजार से हमारे लोगों के रिजल्ट चेंज कर दिए गए। सेंट्रल पंजाब डिफिकल्ट है, लेकिन ये जो भी खिचड़ी बनी हुई है, जो इतनी पार्टीज वहां पे हैं, तो जो हमारा वोटर सपोर्टर जो या चुप करके बैठ गया था या पीटीआई के पास चला गया था, जो आजकल पीटीआई की हालत है, वो वापस आ रहा है। और आप देखिएगा कि सेंट्रल पंजाब में अपना हिस्सा हम जरूर लेंगे। बलोचिस्तान जहां पे हमारे पास पहले कुछ, चलिए ठीक है जी। शेख रोहेल असगर साहब बहुत शुक्रिया जी, आपने निकाला।